हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन की जो डिफिनीशन है, इसका जो मतलब है वो है डायरेक्शन। डायमेंशन मीन डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन सिमत या अतराफ, तरफ या वे टू मूव। वे टू मूव का मतलब होता है कि आप किस सिमत में जा सकते हैं। It it tells us how many direction you need to describe a position in space. एक चीज़ की पोजीशन को, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अब डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो आसान भाषा में अगर हम कहें तो डायरेक्शन का मतलब होता है पाथ। पाथ और वे along which something move और point। कोई पाथ, कोई रास्ता जिस पर एक चीज़ मूव करती है या उसकी तरफ उनका रुख होता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन है एक चीज़ की स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस। स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस। एक चीज़ की स्पेस में एक ख़ास जगह को हम उनका पोजीशन कहते हैं। फिर डायमेंशन में हमारे पास आता है 0 डायमेंशन, 0D, 1D, 2D, 3D। 0 डायमेंशन का मतलब होता है एक पॉइंट। अब इसको हम सिर्फ ज्योमेट्रिकली ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारी आंखें डायमेंशनलेस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करती। तो हम एक पॉइंट को ड्रा करते हैं जिस पर हम फिर उसको कहते हैं कि ये एक 0 डायमेंशन है, क्योंकि इसका ना कोई हाइट होता है, ना ही लेंथ होता है, ना ही विड्थ होता है। 1 डायमेंशन में जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। तो इसका मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेट लाइन को अगर हम ले लें तो वो एक डायमेंशन कहलाता है। इसके अलावा अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास 2 डायरेक्शन होते हैं मूव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट बोर्ड या एक पेपर, इस पर आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है 3 डायरेक्शन में मूव करने के लिए। आप इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं और आगे पीछे भी जा सकते हैं। ये हमारे पास होता है 3 डायमेंशन। अब अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिज़िक्स हमारे पास एक 4th डायमेंशन भी होती है जिसको हम कहते हैं द टाइम डायमेंशन। हमारे पास यूनिवर्स में, स्पेस कहते हैं एक वास्ट 3 डायमेंशन अरीना। 3 डायमेंशन अरीना या एक्सपेंस, जिसमें इवेंट आकर होते हैं, जिसमें ऑल मैटर एंड एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ऑल मैटर एंड एनर्जी एग्जिस्ट करती है और इवेंट आकर होते हैं। इवेंट का मतलब होता है एक फिज़िकल हैपनिंग, कोई वाक़या।
स्पेस में कोई वाक़या, इसको हम इवेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चलते हैं, एक पर्सन जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या कोई ब्लास्ट होता है या कुछ भी होता है, इसको हम इवेंट कहेंगे। स्पेस में हम जो है वो सारी मैटर और एनर्जी हमारे पास एग्जिस्ट करती है और उनके दरमियान इंटरेक्शंस होती है और उनके फिर उनसे हमारे पास इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स जो है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूजुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इवेंट एक ख़ास जगह पर होगा तो मतलब उसका कोई ख़ास पोजीशन होगा। लेट्स सपोज आपके पास ये 3 डायमेंशन एक स्पेस है, यहाँ पर एक इवेंट हुआ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एक्सिस से इसका फासला है 3 मीटर और यहाँ से इसका फासला है 2 मीटर। क्योंकि ये एक वाइट बोर्ड है, ये 2 डायमेंशन है, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर एक इवेंट हमारे पास हुआ, ये उसकी पोजीशन है। अब स्पेस जो है, क्लासिकल फिज़िक्स में जब हम स्पेस को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक कंटेनर टाइप की एक जगह है। ये सारा यूनिवर्स जो है वो हमारे पास स्पेस है। लेकिन मॉडर्न फिज़िक्स को जब हम देखते हैं तो उसमें होता है कि स्पेस और टाइम, आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और टाइम ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं और उन्होंने इनको नाम दिया था स्पेस टाइम फैब्रिक। इसका मतलब होता है कि ये एक चादर जैसी जगह है और इसमें टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आप टाइम को स्पेस से जुदा नहीं कर सकते और स्पेस को टाइम से जुदा नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे के साथ बाहम मिले हुए हैं। स्पेस हमें बताता है कि वियर एक इवेंट जब होता है वो कहाँ पर होता है, और टाइम हमें बताता है कि एक इवेंट कब हुआ, व्हेन। ये दोनों चीज़ें हमें एक साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इवेंट यहाँ पर हुई 9 PM पर, ठीक है, और इसका लेट्स सपोज ये आपका घर है, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है द सेट ऑफ वैल्यूज़ विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर लोकेशन इन स्पेस। एक ख़ास लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम एक प्रॉपर एक ख़ास वैल्यूज़ का सेट लेते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास x, y और यहाँ पर z कोऑर्डिनेट होता है, और एक और कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम कहते हैं द फोर्थ कोऑर्डिनेट विच इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर ये एक पोजीशन है, ये स्पेस में एक पोजीशन है, और ये टाइम है, क्योंकि एक इवेंट को अकर करने के लिए या जब एक इवेंट होता है तो उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो कहाँ पर हुआ और किस टाइम पर हुआ। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है एक फ़िज़िकल इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।